जय माता दी। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व बसंत पंचमी के महत्व के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की जानकारी आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए बात करते हैं बसंत पंचमी के बारे में। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जानते हैं। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, कला और वाणी की देवी मां सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए हर साल इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन से देश में वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता है कि इस पावन दिन मां सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वर्ष 2024 में आने वाली बसंत पंचमी की तिथि व शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 से होगी और इसके अगले दिन यानी 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर तिथि का समापन होगा। तो इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त है 14 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक। बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त 5 घंटे 35 मिनट तक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। बसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि माता सरस्वती को पीला रंग अति प्रिय है। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और गंगा जल से छिड़काव कर शुद्ध करें। अब किसी चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें और पीले रंग की रोली, अक्षत, श्वेत चंदन, पीले फूल, दीप, गंध अर्पित करें। विधि पूर्वक मां सरस्वती की पूजा करें, मां सरस्वती की वंदना करें और पाठ करें। साथ ही मां पार्वती की भी पूजा करें और आरती करें, क्योंकि मां सरस्वती मां पार्वती के ही तेज से उत्पन्न हुई थी। माता को खीर और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को भी शामिल करें। अंत में प्रसाद का वितरण करें। विद्यार्थी चाहें तो इस दिन मां सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बसंत पंचमी के महत्व के बारे में। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का आरंभ होता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मैं ऋतुओं में वसंत हूँ, यानी कि इससे वसंत ऋतु की महत्ता का पता चलता है। वसंत ऋतु के आगमन पर वृक्षों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आना प्रारंभ होते हैं। बसंत पंचमी के दिन कामदेव की भी पूजा की जाती है, क्योंकि कामदेव जी को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था और बाद में रति को दिए वरदान के तहत कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। बसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में गए थे। यूं तो संपूर्ण माघ मास ही उत्साह देने वाला है, परंतु बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनमानस को कई प्रकार से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही इसे ज्ञान, कला और वाणी की देवी मां सरस्वती के प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इस दिन मां सरस्वती प्रकट हुई थी। विद्यार्थी, शिक्षाविद, कलाकार, इन सभी के लिए तो बसंत पंचमी का दिन बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन विद्यार्थी और शिक्षाविद मां शारदे की पूजा कर उनसे ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार, नृत्यकार और संगीतकार सभी अपने दिन का प्रारंभ
अपने यंत्रों और उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। इसी दिन मां सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छेड़ा। इसके फलस्वरूप सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। सरस्वती देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि दी, जिससे संसार को ज्ञान का प्रकाश मिला। वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी पेड़ पौधे यानी संपूर्ण प्रकृति ही उल्लास से भर जाती है। हर दिन नई उमंग और नए उत्साह से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर से सूर्य आने का आश्वासन देकर चला जाता है। इसके साथ ही वसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण बिना किसी मुहूर्त के विचार किए ही नए कार्य की शुरुआत उत्तम मानी जाती है। तो यह थी वसंत पंचमी के बारे में संपूर्ण जानकारी। वसंत पंचमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व वसंत पंचमी के महत्व के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।